अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज भी ये समझता हूँ कि सुल्तान राही मेरी वजह से इस दुनिया से चला गया। अगर मैं ये काम ना करता तो शायद फ़न का सुल्तान आज भी ज़िंदा होता। ये बात किसने कही, आज इस वीडियो में तफसील के साथ आपको बताएंगे। इससे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अदाकार सुल्तान राही महरूम की कई फिल्मों के हदायतकार हसन अस्करी अपनी एक तहरीर में बताते हैं। फिल्म खान चाचा में अदाकार सावन का सुपरिटेंडेंट का किरदार था और राही साहब कैदी थे। हसन अस्करी ने कहा कि सावन साहब ने मुझे खुद ये वाक़या बताया कि मैं कैदियों को हंटर से मार रहा हूँ। मैंने डायरेक्टर को राय दी कि कैदी को एक जगह पर खड़ा होकर हंटर मारने के बजाय घूम घूम कर हंटर मारूंगा। सावन साहब हंटर मारने के बाद खड़े हो गए और डायरेक्टर फीलिंग कैप्चर कर रहा था। सावन ने कहा कि हंटर लगने के बाद जब सुल्तान राही ने मेरी तरफ गुस्से से देखा तो मेरे पाँव तले ज़मीन ही निकल गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि जो रिएक्शन सुल्तान राही का था वो बहुत ज़बरदस्त था। और फिर सुल्तान राही सावन को पीछे छोड़ गए। फिल्म लाइसेंस के बाद आखिर में पिस्तौल मुस्तफ़ा कुरैशी के हाथ में चला गया। इस फिल्म में सुल्तान राही हीरो और मुस्तफ़ा कुरैशी विलन के रोल में थे। सुल्तान राही मुस्तफ़ा कुरैशी से गुमान हो गए। इनको लगता है शायद मुस्तफ़ा कुरैशी को इनके सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद कमाल पाशा साहब मुस्तफ़ा कुरैशी के मंजूर नज़र थे। लाइसेंस फिल्म की बदौलत मुस्तफ़ा कुरैशी उभर कर सामने आ गए और इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वो सुल्तान राही से बेहतर हीरो हैं और इनकी पर्सनैलिटी भी बेहतर है। इन दिनों में रोज़ाना सुल्तान राही को कंपनी दिया करता और उनको हौसला देने की कोशिश करता था। वो कहता था कि किसी को आने से कोई रोक नहीं सकता। आपने बहुत से लोगों को पीछे छोड़कर अपनी जगह बनाई है। अभी आपकी बतौर हीरो डिमांड ख़त्म नहीं हुई। इस दौरान मुस्तफ़ा कुरैशी की चंद फिल्में बतौर हीरो कामयाब हुई लेकिन ज़्यादातर नाकाम हुई। मुस्तफ़ा कुरैशी की नाकामी के बाद सुल्तान राही नॉर्मल हो गए, लेकिन मुस्तफ़ा कुरैशी ने अपना बहुत नुकसान किया। मुस्तफ़ा कुरैशी ने कई ऐसी फिल्में करने से इनकार कर दिया जिनमें इनको मनफी किरदार दिए जा रहे थे। हसन अस्करी ने बताया कि सुल्तान राही कहा करता था कि मेरा चेहरा सिनेमा स्क्रीन पर एक लूप की तरह बार बार स्क्रीन पर चलता रहे, और फिर इसने इतना काम किया कि वो लोगों के ज़हन में नक्श हो गया। इसको देख के लोग अपने दिल की भड़ास निकाल लिया करते। लोगों ने इनको अपना तर्जमान समझना शुरू कर दिया। हसन अस्करी को आज भी इस बात का अफसोस है कि मुझे लगता है कि सुल्तान राही मारा ही मेरी वजह से गया। अगर मेरी शूटिंग ना होती तो मैं इन दिनों सुल्तान राही को लेकर फिल्म प्रोड्यूस कर रहा होता जिसका नाम दोजीदार था। फिल्म में सारी मेगा कास्ट थी। सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी, शफकत चीमा, साइमा बहार सब थे। ये फिल्म 90% मुकम्मल हो चुकी थी। मैं सुल्तान राही साहब से फिल्म की डेट लेने गया तो मुझे कहा कि यार हसनी, इस्लामाबाद में छोटा सा काम निकल आया है तो मैं शूटिंग कैंसिल कर दूं। वो मुझसे डरता भी था, लेकिन जब इसने अपने बच्चों की बात की तो मैंने शूटिंग कैंसिल कर दी। इसने मुझे आगे की डेट दे दी। खैर कुछ दिन बाद मैंने फिर शूटिंग कंफर्म करने के लिए मुलाकात की तो मुझे कहने लगा कि इस्लामाबाद का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, मुझे फिर इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, तो शूटिंग कैंसिल कर दो और आगे की डेट ले लो। मुझे बड़ा गुस्सा आया तो मेरी मिन्नतें करने लगा कि तुम फिक्र ना करो, सब फनकारों की मैं मिन्नत कर लूँगा। खैर मैं गुस्से में निकल आया। मेरी शूटिंग फिर कैंसिल हो गई और वो इस्लामाबाद चला गया। इसने तीसरी दफ़ा मुझे डेट दी। खैर इसकी दी हुई तारीख से एक रोज़ कबल मैंने तमाम फनकारों को तलब कर लिया। जब सुल्तान राही से रब्ता करने लगा तो पता चला कि वो इस्लामाबाद गया हुआ है। मुझे शदीद गुस्सा आया और ये मेरे साथ क्या कर रहा है। तीसरी मरतबा मेरी शूटिंग कैंसिल कर दी। रात को सुल्तान राही साहब का सेक्रेटरी शहबाज मुझे ढूंढता हुआ मेरे पास आया और सुल्तान राही का पैगाम दिया कि इन्होंने कहा है कि सुबह पाकिस्तान में किसी की शूटिंग हो या ना हो, हसनी की शूटिंग ज़रूर होगी। इसको मेरा फिक्र था कि मैंने हसनी की शूटिंग कैंसिल कर दी है, लेकिन अब कैंसिल नहीं होनी चाहिए। ये मेरे और इसके ताल्लुक़ की मिजाज थी। इसने अपने सेक्रेटरी के ज़रिए पैगाम भेजा। शहबाज ने कहा कि सुबह 7 बजे सुल्तान राही पहुंच जाएंगे। तो खुदा गवाह है कि अगर सुबह मेरी शूटिंग ना होती तो शायद वो रात को गुजरांवाला से निकलता ही नहीं। वो अगले रोज़ इत्मीनान से लाहौर पहुंच जाता। मेरी शूटिंग और मेरे ताल्लुक़ की अहमियत ने इसको रात ही सफ़र करने पर मजबूर कर दिया और रास्ते में ये सानिया हो गया। मैं आज भी इस तकलीफ़ में हूँ कि अगर मेरी शूटिंग ना होती तो वो अगले दिन आ जाता। इसको मेरा बहुत ख्याल था कि हसनी के हालात कमज़ोर हैं। सुल्तान राही ने जो तारीख मुझे दी थी, इस तारीख को सुबह शूटिंग के इंतज़ाम
اقدامات کیے گئے، پر افسوس کہ سلطان راہی اس ڈیٹ کو نہ پہنچ سکا اور وہ ہمیں اس دنیا سے چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ اور میں آج بھی سلطان راہی کو یاد کر کے روتا ہوں کہ شاید یہ میری وجہ سے ہوا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید سلطان راہی آج بھی زندہ ہوتے۔ لیکن پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی زندگی دی ہے اس نے اتنا ہی جینا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ سلطان راہی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ہم آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری جو بھی نئی سلطان راہی کی ویڈیو آئے آپ تک جلد پہنچ جائے۔ اگر آپ سلطان راہی کی اور نئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے ویڈیو کے لنکس آ رہے ہوں گے، اس پہ کلک کر کے باقی ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ شکریہ۔